अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम हेल्थ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर में होने वाले नर्सिंग प्रोफेशन के हायर स्टडी के इल्तवा होने और प्राइवेट सेक्टर को नवाजने के लिए पोस्ट आरएन के एडमिशन डिले का सहारा लेने के मुतालिक बात करेंगे। पोस्ट आरएन के एडमिशन 3 माह लेट हो गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी के अमल पर सवालिया निशान। पोस्ट आरएन के इश्तहार के मुताबिक 550 सीटों पर दाखिला होना था, मगर 334 नर्सिस को सिलेक्ट किया गया। प्लेसमेंट पॉलिसी पर सवालिया निशान। जिन नर्सिस के एडमिशन हुए हैं उनको अपने मुतलका अस्पताल में सीट खाली होने के बावजूद पंजाब के दूर दराज अस्पताल में सैलरी के लेने के लिए प्लेसमेंट के आर्डर जारी किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते इश्तहार आता है और 12 जनवरी 2026 को ऑनलाइन पोर्टल ओपन होता है और उसकी लास्ट डेट 23 जनवरी 2026 होती है। 27 जनवरी को एंट्री टेस्ट के एडमिशन कार्ड जारी किए जाते हैं। एंट्री टेस्ट 1 जनवरी 2026 को मुनक्किद होता है। पहली मेरिट ऑर्डर 6 फरवरी 2026 को जारी होते हैं और हतमी मेरिट ऑर्डर स्क्रूटनी के बाद 10 फरवरी 2026 को जारी होते हैं। पहली सिलेक्शन लिस्ट 13 फरवरी 2026 को जारी होती है। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 20 फरवरी 2026 को जारी होती है और तीसरी और हतमी सिलेक्शन लिस्ट 27 फरवरी 2026 को जारी होती है। 27 फरवरी के बाद हु का आलम होता है। यूएचएस हेल्थ डिपार्टमेंट और ना ही डीजन ऑफिस से कोई आर्डर जारी होता है पोस्ट आरएन इशू का। फिर 24 मार्च को डीजन ऑफिस से एक लेटर जारी होता है कि सिलेक्टेड नर्सिस को रिलीव कर दिया जाए ताकि वो अपने पोस्ट आरएन का दाखिला का प्रोसेस मुकम्मल करें। और 24 मार्च को ही हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्शन ऑफिस नर्सिस एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस के सेक्शन ऑफिस के साइंस से एक लेटर जारी होता है कि 1 अप्रैल 2026 से पोस्ट आरएन की सिलेक्टेड होने वाले नर्सिस की 11 कॉलेजेस में क्लासेस जारी होंगी। पंजाब के तमाम सिलेक्टेड नर्सिस अपने अपने अस्पतालों से रिलीव हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद हेल्थ डिपार्टमेंट और डीजीएन ऑफिस को याद आता है कि हमने पोस्ट आरएन के लिए सिलेक्टेड उम्मीदवारों के प्लेसमेंट के ऑर्डर ही जारी नहीं किए। तमाम रिलीव होने वाली नर्सिस को दोबारा अपने अस्पतालों में दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने का कहा जाता है। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट 449 सिलेक्टेड नर्सिस की लिस्ट डीजीएन ऑफिस को भेजते हैं कि ये चेक करें कि पिछले 3 सालों में सिलेक्टेड होने वाली 449 नर्सिस में से किन नर्सिस ने गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से 1 साल डिप्लोमा तो नहीं किया हुआ। डीजीएन ऑफिस से फाइल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में जाती है। वहां से चेक करने के बाद 6 नर्सिस के एडमिशन से खारिज किया जाता है। सुमेरा मुश्ताक, आयशा लियाकत, बीनिश नाज और कीना रियाद और उसके साथ 2 और नर्सिस हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि सेक्रेटेरिएट में बैठे सूटेड बूटेड ब्यूरोक्रेटों ने ये सारा प्रोसेस स्क्रूटनी के दरमियान क्यों नहीं किया? क्या ये लोग खुद गवर्नमेंट सेक्टर को फ्लॉप करना चाहते हैं और भारी रिश्वत के एवज दाखिले जानबूझकर लेट करते हैं ताकि गवर्नमेंट सेक्टर से बजन होकर प्राइवेट सेक्टर में टाइम जाया किए के बगैर ही नर्सिस अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें? इस बात का भी ये प्रूफ है कि 11 नर्सिंग कॉलेज में 550 दाखिले होते हैं, मगर 434 दाखिले पर नर्सिस सिलेक्ट होती हैं। सब कुछ ऑनलाइन होने के बावजूद लेट होता है। इससे पहले दाखिले ठीक नहीं थे। जब मैनुअल होते थे तब लाख 2 लाख देकर पोस्ट आरएन में दाखिला गारंटी के साथ मिल जाता था, मगर अब कंप्यूटराइज होकर भी इतना लेट। जब हेल्थ डिपार्टमेंट से पोस्ट आरएन के दाखिले लेट होने का पूछें तो वो कहते हैं कि इनके ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट वालों ने करने हैं, जबकि मेडिकल एजुकेशन वालों से पूछें तो वो कहते हैं कि जी इसके ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट विंग के मीर नवाज ने करने हैं। जब मेडिकल एजुकेशन की एडिशनल सेक्रेटरी सिद्रा सलीम से के ऑफिस राब्ता किया जाता है तो उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी इनके ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट वालों ने करने हैं और एस्टेब्लिशमेंट विंग वाले कहते हैं कि इनके ऑर्डर एडिशनल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन वालों ने करने हुए हैं।
इन दोनों विंग्स के दरमियान नर्सिंग के आर्डर फुटबॉल की तरह कभी दाएं कभी बाएं अभी तक घूम रहे हैं। जब नर्सी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आलम मरियम नवाज, सेक्रेटरी हेल्थ अज़म महमूद और मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा सलमान रशीद को इंक्वायरी करनी चाहिए कि दाखिले इतने लेट क्यों हुए हैं।